हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में करना है डिफरेंशिएशन। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो है यू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है डिफरेंशिएशन, ये तो इंटीग्रल है डी बाई डी एक्स यू वी। तो डिफरेंशिएशन यू वी का क्या होता है, यू एज इट इज़ वी का प्लस वी एज इट इज़ यू का। तो ये तो हो गया अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर मान लो दो फंक्शन डिवाइड में है और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे होगा, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, वही डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर दो फंक्शन डिवाइड में है और उनका डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा यू और वी क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो वी क्या हो गया साइन एक्स और यू क्या हो गया ई की पावर एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी स्क्वायर मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब वी एज इट इज़ रहता है तो साइन एक्स एज इट इज़। अब u का डेरिवेटिव करना है तो किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, क्योंकि u e की पावर x है, माइनस u क्या है e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ v मतलब साइन x, ठीक है। अब साइन x तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कोस x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x कॉमन लिया, साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। तो ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसमें लगेगी चेन रूल। कैसे, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होगा, e की पावर x, मान लो अगर ये x है तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x तो e की पावर x। अब ये डेरिवेटिव नहीं, वो x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल था क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है e की पावर एक्स क्यूब, डेरिवेटिव निकालना है e की पावर x का होल क्यूब। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें भी चेन रूल लगेगी, e की पावर x का e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि ये x नहीं है तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, e की पावर x का e की पावर x एज इट इज एक्स क्यूब। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो x तो एज इट इज है, n क्या है 3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, x 3 माइनस वन तो ई एक्स क्यूब 3 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सिंपल था। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेरिवेटिव ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, साइन एक्स, इसे पूरे को एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ये तो एज इट इज उतार दिया, कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स, इसको फिर से एक्स पढ़ो और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है इसमें, ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक्स नहीं है
तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, ये एज इट इज उतारा, कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ करना है x का, x के रेस्पेक्ट में e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, e की पावर x, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। अब ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, इसमें 2-3 बार चेन रूल लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये e की पावर माइनस एक्स कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, -1। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में है log cos e की पावर x, तो इसमें भी चेन रूल लगेगी, log x, इसे पूरे को क्या पढ़ेंगे x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, ठीक है, तो 1 अपॉन x आ गया। अब ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, ठीक है, ये एज इट इज उतार दिया, ये एज इट इज उतार दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसमें फिर चेन रूल लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, x क्या है e की पावर x, अब डेरिवेटिव किसका होगा e की पावर x का, इसे न्यूमरेटर में लिखा साइन e की पावर x cos e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हो गया। 6th क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5 प्लस e की पावर x की पावर 6। तो सब पे डेरिवेटिव लगेगा, प्लस है तो सब पे अलग अलग लगेगा, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 5 प्लस डेरिवेटिव 4, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की पावर 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x 6, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर x स्क्वायर का भी e की पावर x स्क्वायर, बट इसका चेन रूल लगेगी तो फिर x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि ये x नहीं है, प्लस e की पावर x क्यूब का क्या होगा डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब मल्टीप्लाई dy dx ऑफ x क्यूब, क्योंकि ये भी x नहीं है, प्लस e की पावर x की पावर 4 का e की पावर x की पावर 4 और dy dx ऑफ x की पावर 4, ठीक है, प्लस प्लस e की पावर x की पावर 5 का e की पावर x की पावर 5 और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, प्लस अब इसका करेंगे e की पावर x की पावर 6 का डेरिवेटिव e की पावर x की पावर 6 और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6, सिंपल, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये वाली चीज़ लगेगी x की पावर n, तो ये हो जाएगा 2x प्लस e की पावर x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, इससे इसे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, तो 3x 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 प्लस e की पावर x की पावर 4, x की पावर 4, n की वैल्यू क्या होगी 4, 4x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 5, e की पावर x की पावर 5 और x की पावर 5, n क्या होगा 5, तो हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 6, e की पावर x की पावर 6 और x की पावर 6 इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ऐसा करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है रूट e की पावर रूट x, तो
इसे कैसे करेंगे, पहले तो इसे लिखेंगे e की पावर रूट एक्स की पावर हाफ, क्योंकि हाफ जो होता है वो पावर हाफ होती है किसी भी, जैसे कि अगर रूट एक्स है तो उसे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर हाफ। ठीक है, अब इसमें लगेगा चेन रूल, कैसे, इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, भाई इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसे पूरे को एक्स पढ़ेंगे पहले, चेन रूल लगेगी तो एक्स की पावर एन, एन क्या होना चाहिए, रियल नंबर, तो रियल नंबर है, इसमें पुट करा तो एन की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2। अब उसके बराबर में आना चाहिए एक्स, एक्स क्या है इसमें, ई रूट एक्स की पावर एन हाफ -1, सिंपल। अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो हाफ ई की पावर रूट एक्स की पावर -हाफ, एलसीएम लेंगे जब, अब डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर रूट एक्स है, अब डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन ये क्या है रूट एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर रूट एक्स का भी क्या होगा, ई की पावर रूट एक्स, लेकिन डेरिवेटिव किसका होगा, रूट एक्स का, क्योंकि ये एक्स नहीं है। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये -हाफ है, नीचे आ जाएगी तो ये जाएगा 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, ये ऊपर आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इस ये क्या होगा, एक्स की पावर हाफ, और इससे इसे कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ गई हाफ, तो इसमें पुट कर देंगे तो हाफ एक्स हाफ -1, सोल्व करेंगे तब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -हाफ, तो ये आ गया -हाफ। ठीक है, तो ऐसे करना था 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कोई भी हेल्प हुई इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैं और कौन सी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करूं। अब है 8th क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ log x का कैसे करेंगे, इसे log x, इसे पूरे को x पढ़ेंगे तो log x का 1/x, तो 1/log x, और डेरिवेटिव किसका होगा, जो x नहीं है तो वो क्या है log x, 1/log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। सिंपल, 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है 9th क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स अपॉन log x। ठीक है, अब देखो इसमें u अपॉन v लग रहा है, ये वाली चीज़, तो उसका क्या होगा v², तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, अब v एज इट इज़ तो log x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब कि cos x। ठीक है, माइनस cos x एज इट इज़, क्योंकि u और v डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। ठीक है, माइनस cos x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अगर छोड़ना चाहो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो एलसीएम लेके यहाँ x आ जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा चेंज हो गया, ऐसे हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लोगे तो सिंपल ये आ जाएगा, -x log sin x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन 10th इस एक्सरसाइज का 5.4 का। 10th क्वेश्चन बहुत आसान है, डेरिवेटिव ऑफ cos log x प्लस e की पावर x, वेरी इजी। cos x, इसे पूरे को x पढ़ेंगे, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है -sin x, तो हो जाएगा -sin x, x क्या है log x प्लस e की पावर x, इजी। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, जो x नहीं होता उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो log x प्लस e की पावर x, ये तो एज इट इज -sin log x प्लस e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x। तो ये हो गई एक्सरसाइज 5.4, और अब मैं कराऊंगा एक्सरसाइज अगली, और फिर कराऊंगा मैं इंटीग्रल चैप्टर। ऐसे ही मैं आपके सारे पार्ट्स करा दूंगा और सारे चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें